हेलो स्टूडेंट, मैं रिंकू सहरिया कॉमर्स गुरुजी में आज एक लेसन लेके आ रहा हूँ जो सीनियर क्लास में 10 नंबर का वेटेज रखता है और यहाँ बीकॉम में यह लेसन भी सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसलिए बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए और सीनियर क्लास के लिए हम एक लेसन लेके आए हैं जिसका नाम है अंशों का निगमन, हरण और पुनः निगमन, जिसे कहते हैं यहाँ इश्यू, फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, इस लेसन की एक सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यह होती है कि इस लेसन में किसी भी कंपनी को यदि किसी प्रकार की इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, तो कंपनी के द्वारा अपने शेयर जनता में जारी किए जाते हैं और जनता के द्वारा उन अंशों को खरीदा जाता है और इससे यहाँ कंपनी के पास पैसा आता है। इसी प्रकार से इस लेसन में यह समझाया जाता है कि एक कंपनी अपने अंशों को जनता में किस प्रकार से निगमन करती है और जनता के द्वारा उन अंशों को किस प्रकार से खरीदा जाता है और इसके क्या स्टेप होते हैं। इसलिए इस लेसन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है अंशों का निगमन, जिसे हम पहले यही पढ़ेंगे, अंशों का निगमन। फिर हम पढ़ेंगे अंशों का हरण, फिर हम पढ़ेंगे अंशों का पुनः निगमन। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि सीनियर क्लास बोर्ड कक्षा में केवल अंशों का निगमन ही है, हरण और पुनः निगमन नहीं है। इसलिए हम इसमें तीनों स्टेप समझाएंगे, अंशों का निगमन, हरण और पुनः निगमन। इन तीनों स्टेप से एक क्वेश्चन बनता है जिसे हमें पूरा हल करना है। प्रत्येक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी इसका क्वेश्चन आता है और सीनियर क्लास में भी इसका क्वेश्चन आता है। सीनियर क्लास में इसका एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक इसमें 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे वेटेज यहाँ 4 क्वेश्चनों का बनता है। इस चैप्टर के बाद हम इश्यू ऑफ के आपको डिवेंचर पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंश कितने प्रकार के होते हैं और इसको किस प्रकार से जारी किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अंशों के प्रकार। ठीक है, अंशों के प्रकार। कोई भी कंपनी 2 प्रकार के अंश निगमन कर सकती है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो सार्वजनिक कंपनी हो चाहे वो निजी कंपनी हो। सार्वजनिक कंपनी वह होती हैं जो सरकार के पास इसका कम से कम 51% अंश होते हैं और निजी कंपनी वो होती हैं जो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड शब्द लिखा हुआ होता है। हम पूरी डेफिनेशन वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो मेन जो लेसन बनते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम अंश 2 प्रकार के होते हैं, हमने आपको समझाया। पहला होता है यहाँ इक्विटी शेयर, जिसे कहते हैं हिंदी में समता अंश, और दूसरा हिंदी का नाम होता है सामान्य अंश, और दूसरा शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर, जिसे कहते हैं हिंदी में पूर्वाधिकार अंश और अधिमान अंश। इंग्लिश में इसको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और इसी प्रकार पहला इक्विटी अंश होता है। अब इक्विटी शेयर क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये आपको समझना अनिवार्य है। तो हम आपको बता रहे हैं कि इक्विटी शेयर यानी समता अंश और सामान्य अंश क्या होते हैं। देखो, इक्विटी अंशों का तात्पर्य ऐसे अंशों से होता है जिसे अंशों के इक्विटी अंशों का तात्पर्य ऐसे अंशों से होता है जिसके अंशधारियों को निम्नलिखित 2 अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे शेयर होल्डर, अंशधारियों को बोलते हैं शेयर होल्डर। जो अंशों को कंपनी से खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर।
शेयर होल्डर जिनको निम्नलिखित दो अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कंपनी से उसको ये दो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। पहला अधिकार है कंपनी के जीवन काल में लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार नहीं होता है। जब कोई भी कंपनी का अंशधारी कंपनी से अंश खरीदता है तो उसको एक लाभांश प्राप्त, जिसे कहते हैं डिविडेंड, तो सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को मिलेंगे, बाकी का यदि पैसा बचा तो हम इक्विटी अंशधारियों को देंगे। तो पहला अधिकार इसको ये नहीं होता है कि वो लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार उसे नहीं होता, पहले प्रेफरेंस शेयर को ये अधिकार होता है। इसके बाद दूसरा अधिकार जो नहीं होता है, कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार नहीं होता है। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि कंपनी समापन की स्थिति की ओर चली जाए तो पहले जो पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है वो होता है यहाँ अधिमान अंशधारियों को, प्रेफरेंस शेयर को नहीं होता है। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही ये समझा देता हूँ कि मैं एक एक गहरा ज्ञान इसमें देने वाला हूँ। ऐसे नहीं है कि हम भी इसमें कोई भी मैं छोड़ने की चेष्टा नहीं करूंगा, इससे आपको पहला ज्ञान हो। इक्विटी अंशधारी, अब मैंने आपको समझा दिया इक्विटी अंश क्या होता है। इक्विटी अंशों का तात्पर्य ऐसे अंशों से होता है जिसके अंशधारियों को निम्नलिखित दो अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। पहला अधिकार होता है कंपनी के जीवन काल में लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार नहीं होता है। दूसरा है कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार नहीं होता है। ये दो अधिकार जिन अंशधारियों को नहीं होते हैं उनके पास कंपनी के इक्विटी शेयर होते हैं, उसको हम इक्विटी अंश कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, यानी पूर्वाधिकांश क्या होते हैं, इसका विपरीत होता है। पूर्वाधिकांशों का तात्पर्य ऐसे अंशों से होता है जिसके अंशधारियों को निम्नलिखित दो अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार होता है कंपनी के जीवन काल में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, और दूसरा अधिकार इसका होता है कंपनी के समापन की स्थिति में पूंजी की प्राप्ति का पूर्वाधिकार होता है। ये दो ऐसे अधिकार जो प्राप्त होते हैं उनको पूर्वाधिकार अंशधारी कहते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारी, और मैंने आपको ये बता दिया इक्विटी अंश क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में, एक थ्योरिकल क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है इक्विटी अंश किसे कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, डेफिनेशन मैंने आपको परिभाषा बता दी है। और कभी कभी इसमें अंतर पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में अंतर बताओ, तो आप अंतर भी बता सकते हो कि इक्विटी अंशधारियों का तात्पर्य ऐसे अंशों से होता है जो कंपनी के जीवन काल में लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार नहीं होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर को यहाँ पूर्वाधिकार होता है। और दूसरा होता है कंपनी के समापन पर पूंजी प्राप्ति का पूर्वाधिकार नहीं होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयरधारियों को पूंजी की समापन की स्थिति में पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है, इसमें तीन पार्ट होते हैं, इश्यू ऑफ शेयर और फॉरफिटेड और एक होता है। तो हम पहला पार्ट अब लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला आता है इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो अंश जनता में जारी कंपनी के द्वारा किया जाता है उसे ही हम अंशों का निगमन कहते हैं। कंपनी जो पैसा जनता से लेती हैं तो इसका मतलब है कि जनता से पैसा लेगी तो पहले अंश जारी करने पड़ेंगे, तो कंपनी ने अंशों को जारी कर दिया है। तो इसे कह रहा है कोई भी कंपनी अपने अंशों का निगमन, अब कंपनी अंशों का निगमन दो प्रकार से कर सकती है, यानी जनता में अंशों का निगमन कितने प्रकार से किया जा सकता है, दो प्रकार से। पहले कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, यानी एक्ट यहाँ 2030 के अनुसार ये कितने प्रकार से कर सकती हैं, दो प्रकार से कर सकती हैं। जिसे कहते हैं यहाँ पहले 1956 अधिनियम लगता था, कंपनी अधिनियम 1956 में, इसमें अंशों का निगमन तीन प्रकार से होता था। अब यहाँ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार कोई भी कंपनी अपनी अंशों का निगमन बट्टे पर नहीं कर सकती हैं, जबकि वो दो ही प्रकार से अपनी अंशों का निगमन कर सकती हैं। पहला आता है सममूल्य पर अंशों का निगमन और दूसरा आता है प्रीमियम पर अंशों का निगमन। तो अब आपकी समस्या ये होती है कि सममूल्य पर अंशों का निगमन किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं फेयर वैल्यू पर निगमन, और प्रीमियम पर अंशों का निगमन किसे कहते हैं,
इसकी डेफिनेशन पहले आप समझ जाओ। डेफिनेशन में मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें किस प्रकार से है। पहला आता है सममूल्य पर अंशों का निगमन। तो इसमें है सममूल्य पर अंशों का निगमन किसे कहते हैं, पहले ये आता है सममूल्य पर अंशों का निगमन की डेफिनेशन इसमें दी है। जब कोई कंपनी अपने अंशों का निगमन अंकित मूल्य पर ही कर देती है तो उसे हम सममूल्य पर निगमन कहते हैं। जब कोई कंपनी अपने अंशों का निगमन अंकित मूल्य पर ही कर देती है तो उसे हम सममूल्य पर निगमन कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि एक कंपनी के अंशों का अंकित मूल्य 100 रुपये है। यदि कंपनी अपने अंशों का निगमन भी 100 रुपये पर कर देती है तो उसे सममूल्य पर निगमन कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी के द्वारा पहले एक प्राइस तय किया जाता है जिसे हम फेयर वैल्यू करते हैं। जब वो अपने अंशों का निगमन मार्केट में लाती है तो उसका इश्यू प्राइस निगमन करती है। इश्यू प्राइस निगमन किया जाता है तो इश्यू प्राइस और निगमन मूल्य जब दोनों एक बराबर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं सममूल्य पर निगमन। सबसे पहले विद्यार्थियों आपको यही देखना होगा कि अंशों का निगमन किस पर है, सममूल्य पर है या यह प्रीमियम पर है। तो ये देखना होगा कि इसमें कैसे पता लगाया जाए कि अंशों का निगमन सममूल्य पर है। प्रत्येक क्वेश्चन में अंकित मूल्य शब्द लिखा हुआ होगा, यदि नहीं होगा तो इसमें इंस्टॉलमेंट आएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, वो आगे हम समझाते जाएंगे। इन सभी को हम योग कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट होगा यदि वो अंकित मूल्य से मैच खा जाता है तो हम ये मानेंगे कि वो यहाँ सममूल्य पर निगमन कहा गया है। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे अंशों का प्रीमियम पर निगमन। जब कोई कंपनी अपने अंशों का निगमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर कर देती है तो उसे हम प्रीमियम पर निगमन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का अंश अंकित मूल्य 100 रुपये है और कंपनी ने 110 रुपये पर उसका निगमन कर लिया, यानी अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर, तो ये समझ जाना कि वो प्रीमियम पर निगमन है। पहले आपको केवल इतना ही समझना है कि सममूल्य पर निगमन किसे कहते हैं और प्रीमियम पर निगमन किसे कहते हैं।